हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त पॉपुलर कंपनी। कल के दिन की भी बात करें, यस्टरडे की भी बात करें, इस कंपनी को हम लोगों ने कवर यहाँ पे किया था। इसी से रिलेटेड एक खबर भी बाजार में यहाँ पे आई थी। यस, हम बात करने वाले इरेडा के बारे में। इरेडा अगर देखा गया, ठीक है, अभी रिसेंटली हम लोग को एक कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट आप लोगों के दिमाग में होंगे, प्लस क्या क्या खबरें यहाँ पे चल रही है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करने वाले। लेट्स स्टार्ट विद द सब बेसिक्स मतलब जैसे कि आप देख सकते हो, इरेडा का शेयर आज के दिन 6% हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जिस प्रकार से तेजी देखने को मिली है, मतलब मैक्सिमम तेजी अगर आप देखोगे, जब से स्टार्ट हुए तब से लेके अभी तक 333% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिल रहे इतने शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, तो उस हिसाब से 6% की गिरावट मतलब कुछ भी नज़र यहाँ पे नहीं आती है। बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है 6%। एंड कल के दिन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 310 का 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई यहाँ पे इरेडा ने यहाँ पे लगा दिया था। एंड उसके बाद कल के दिन भी हम कह सकते हैं टॉप लेवल से वो 5-5.5% डाउन था। ठीक है, बट ओपनिंग गैप अप बहुत सॉलिड थी, तो इसीलिए जो क्लोजिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिली वो नेट तेजी के हिसाब से देखने को मिली, तो इसलिए वो इम्पैक्ट इतना समझ नहीं आया। बट अगर हम लोग फिलहाल अभी के हिसाब से अगर हम लोग देखें, टॉप लेवल के हिसाब से अगर आप चेक करें, तो बहुत ही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले। मतलब 310 माइनस अभी कितना चल रहा है, 272 अप्रॉक्सीमेटली। तो 272 इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 100, और कल कितना था, 310 ही था ना आई गेस टॉप लेवल। मतलब 12.25% गिरावट हम लोग को टॉप लेवल से होते हुए देखने को मिले विद इन 2 डेज। ठीक है, दो दिन के भीतर हम लोग को अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट इरेडा के शेयर में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज़ के चलते चर्चे का विषय तो यहाँ पे ये बन ही चुका है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ को हम लोग बेसिक से ही यहाँ पे कवर यहाँ पे करेंगे, तो नॉर्मल चीज़ तो रहती है भाई कि ये गिरा क्यों करके। अभी इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, बिकॉज कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो इसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक टॉपिक को कवर यहाँ पे किया था। यही सबसे बड़ा वन ऑफ द रीज़न हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इरेडा के गिरावट के पीछे, एंड वो है दोस्तों फिलिप कैपिटल। यस, एक वन ऑफ द ब्रोकर, बड़ा ब्रोकर ने यहाँ पे क्या कर दिया, इनको सेल से रिलेटेड टैग यहाँ पे लगा दिया। एंड सिर्फ ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं सेल करो, बाय करो, रिकमेंडेशन देते रहते बड़े बड़े ब्रोकर्स की बात करें तो। बट जो उन्होंने बात यहाँ पे बोली, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हाईलाइट होने वाली बात है, बिकॉज हम कह सकते हैं उन्होंने बताया कि 56%, 56 बोलो 58 बोलो, टॉप से अगर 310 के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, 130 के हिसाब से जो उन्होंने टारगेट देखे रखा हुआ है, उस हिसाब से मोटा मोटी आप कह सकते हैं 60% का पोटेंशियल डाउन साइड उन्होंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया, प्रेडिक्ट किया। किसने? फिलिप कैपिटल ने। ठीक है, इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यस्टरडे भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। बट जैसे मैंने आपको बोला ना कि कल के दिन 310 काफ़ी अच्छा खासा हायर लेवल पे हम लोग को ओपनिंग होते हुए देखने को मिली थी, 300 तक, फिर 310 तक चला गया। एंड बाद में फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिली थी, तो टॉप लेवल से 5-5.5% डाउन था, बट फिर भी हरे निशान में क्लोजिंग हुई थी, तो इसलिए इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। बट आज के दिन की बात करें तो साफ साफ ये सारी चीज़ें हम लोग को बाजार में अभी इंडिकेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम लोग रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है कि उन्होंने ऐसा बोला क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो ज़रूर थोड़ा बहुत हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना चाहिए। ठीक है, वेदर आपके पास वो शेयर रहे या ना रहे, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बात बताना चाहूँगा, जो भी इस प्रकार के जो रिपोर्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं वो कहीं हर वक्त 100% सही भी होते हैं और 100% गलत भी होते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बाजार में कोई भी एक्यूरेट है ही नहीं। ठीक है, दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर की भी अगर मैं बात करूँ, वॉरेन बफेट जी, आप सभी लोगों को पता ही है, उनकी भी एक्यूरेसी कोई 100% नहीं है भाई। उनका नाम इसीलिए नहीं कि वो जो भी बोलते हैं वही होता है करके, बिल्कुल भी नहीं। बट येस, उनका जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक हम लोग को सही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे कल के दिन भी पूछ रहे थे कि सर ये जो रिपोर्ट यहाँ पे आई है क्या वो सच होगी या नहीं होगी करके। ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। हमें क्या करना है, उन्होंने जो पॉइंट बोले हैं उसको स्टडी करना हम लोग को यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली हम लोगों ने कौन सा एग्जांपल देखा था, केपीआईटी टेक का एग्जांपल देखा था। ठीक है, कौन सा, कि यहाँ पे हम कह सकते हैं जेपी मॉर्गन ने, यहाँ पे अभी की बात नहीं है, आप देख सकते हैं 2023 की रिपोर्ट है ये, कि 3 अप्रैल 2023 को जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके चलते केपीआईटी टेक का शेयर 12% गिरा था। ठीक है, तो जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे क्या बोला था, तभी वो जो शेयर था ना 809 पे था, कौन सा, केपीआईटी टेक। उन्होंने बोला था जेपी मॉर्गन ने कि 520 तक आएगा, पोटेंशियल डाउन साइड ऑफ 35%। ठीक है, ठीक है भाई, उन्होंने बोला। ठीक है, वैसा तो हुआ नहीं, बट ऐसा उन्होंने क्यों बोला वो रीज़न भी जानना इंपॉर्टेंट था। तो बेसिकली उनका रीज़न यही था कि 2024, अभी ये तो रिपोर्ट 2023 की थी, तो उन्होंने यहाँ पे बताया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
कि देखिए ये चीज़ें मैंने ओपन किया, उन्होंने बताया कि जो उनकी ग्रोथ देखने को मिल रही है 20% के आसपास, सो उसको मेंटेन करना इनके लिए यहाँ पे मतलब आने वाले समय में इजी नहीं रहेगा करके, ठीक है। तो उस इसीलिए उन्होंने बताया था, मतलब क्या है कि ये ऑटो इंडस्ट्री से चलती है, केपीआईटी टेक की बात करें, और ये सिक्लिकल इन नेचर होता है, सो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे 2024 में। एंड इसीलिए उन्होंने बताया था कि 2024 में 20% के नीचे ही इनका परफॉर्मेंस रहेगा, प्लस टाटा टेक का आईपीओ यहाँ पे आने वाला है, तो इस चीज़ के चलते भी इनको यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है करके। एंड ओवरऑल अगर देखा गया तो इनका एक ही वर्टिकल में हम लोग को ज़्यादा फोकस रहते हुए देखने को मिल जाता है। तो इन सभी चीज़ों को जोड़कर देख लो तो केपीआईटी टेक का आगे बढ़ना मुश्किल रहेगा, ये 500, 540, 50 के आसपास आएगा करके। बट क्या हकीकत में ऐसा हुआ क्या? स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया देखिए, ठीक है। बट ये चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट होती है, कोई किसी को 100% गारंटी पता नहीं होती है, बट येस इस चीज़ के चलते रिएक्शन जरूर देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि जब ये रिपोर्ट केपीआईटी टेक के वक्त भी बाहर निकल के आई थी, 12% स्टॉक यहाँ पे गिरा था। क्योंकि ऑब्वियसली कोई अगर इतने बड़ी गिरावट की बात करते हैं, एंड खास करके ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो ऑलरेडी बहुत अच्छा चला हुआ है, तो फिर वो एक चीज़ें तो हम लोग को बाजार में जरूर देखने को मिल जाती है। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि फिलिप कैपिटल्स ने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया कि 60% यहाँ पे गिरेगा करके, ठीक है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बनती है, जिसको मैं ऑलरेडी कल के वीडियो में डिटेल में उनकी जो रिपोर्ट थी वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़कर यहाँ पे बता चुका था कि उन्होंने अपने क्या क्या पॉइंट सामने रखे हुए हैं। सो उसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो 3 आसान पॉइंट उन्होंने यहाँ पे रीजंस यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। इसी 3 पॉइंट्स के हिसाब से उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, जहाँ पे उनको लगता है कि ये जो शेयर है, कौन सा, इरेडा का शेयर, ये भविष्य में 130 तक आएगा करके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट है। पहले उन्होंने 110 की बात की थी, ये उनका ओल्ड टारगेट था, अभी बोल रहे नहीं गिरेगा बट 130 तक आएगा करके, ठीक है। सो वो 3 कारण की अगर मैं बात करूँ, ये कारण पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आपको जो सही लगता है आप अपना डिसीजन ले सकते हो, बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला कारण यहाँ पे क्या था, तो उन्होंने ये कहा कि कंपनी, मतलब अगर आप देखोगे जो अच्छी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, आप बोल सकते हो जो गुड न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर इन है, ठीक है। ये फैक्टर इन मतलब क्या कि भाई ये प्राइस में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ठीक है। अभी और भी अगर अच्छी खबर आएंगी तो चांसेस है कि भाई इसके चलते और ऊपर भागेगा करके। जो अच्छा हम लोग को देखने को मिल रहा है वो सारी चीज़ें इरेडा के शेयर में ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है, ठीक है। तो ये उनका यहाँ पे मानना है, किसका, फिलिप कैपिटल का, पॉइंट नंबर 1। देन पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है कि उन्होंने यहाँ पे बताया है लिवरेज से रिलेटेड। लिवरेज मतलब क्या भाई, बेसिकली आप कह सकते हैं लोन, ठीक है। तो जो लोन का ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है वो रैपिडली यहाँ पे बढ़ रहा है, किसका, इरेडा का, कि वो लोन, उनका भी काम ऑब्वियसली ना, ये थोड़ी ना डिपॉजिट लेने वाले हमसे, वो यहाँ पे अलग वे से फंड रेजिंग यहाँ पे करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो लोन जो यहाँ से लेते हुए देखने को मिल जाते हैं उसकी ग्रोथ एकदम हायर लेवल पे है। बट अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे रहता है, जिस हिसाब से यहाँ पे बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा, ये उनका मानना है। मतलब लोन की ग्रोथ ज़्यादा रहेगी रैदर देन नेट प्रॉफिट के ग्रोथ के हिसाब से। एंड इसी चीज़ के चलते आउटकम क्या निकलेगा कि जो मार्जिन्स निकल कर आएंगे, ठीक है, उसके ऊपर भयंकर प्रेशर रहेगा, दबे दबे से मार्जिन्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। मतलब लोन का ग्रोथ अच्छा रहेगा बट प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा नहीं रहेगा, मार्जिन्स प्रेशराइज रहेंगे, ये उनका सेकेंड यहाँ पे मानना है। एंड तीसरा पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तीसरा पॉइंट कौन सा है, जैसे कि उन्होंने कहा कि स्टॉक कैसा है कि 30-32 रुपये पे स्टार्ट हुआ था, तो डेफिनेटली अच्छी खबरें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है। तो इस चीज़ के चलते स्टॉक भागना भी डिजर्व करता है, बट कहाँ तक, तो 110, 130 ये उनको लगता है कि ये फेयरली वैल्यूड है, 110, 130 तक। बट हम कह सकते हैं कि ये 30 से 110, 130 तक आया एंड उसके बाद जो यहाँ पे भागकर 310 तक ये चला गया है, तो ये जो एक्सेसिव तेज़ी देखने को मिली है ये वाली, ठीक है, तो उनके मुताबिक ये जो तेज़ी है ये पैसिव फ्लो के चलते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसमें कोई फंडामेंटली कोई बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड फंडामेंटली बदलाव नहीं हुआ है तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि तेज़ी तो देखने को मिल गई बट वो तेज़ी टिकेगी नहीं, ये वो बात बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब स्टॉक 30 रुपये से 100 रुपये तक, 120 तक, 130 तक यहाँ पे ठीक है, उसके आगे जो यहाँ पे बढ़ा है बस लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाना स्टार्ट किया है एंड इसी चीज़ के चलते वो भाग रहा है, यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। ऐसा फिलिप कैपिटल का यहाँ पे मानना है। फंडामेंटली इतना कोई बड़ा बदलाव यहाँ पे हुआ नहीं है कि यहाँ पे जाके स्टॉक पहुंच जाए एंड वहाँ पे जाके वो तेज़ी टिके करके। एंड इसीलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 310 से वो नीचे गिर के कहाँ तक आएगा, 130 तक आएगा, जो कि समवेयर अराउंड रफली 60% की गिरावट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही करके। तो ये सारे अनुमान फिलिप कैपिटल ने अपने रिपोर्ट में बोल के रखे हुए। कल के दिन का वीडियो देख सकते हैं या फिर ये भी रिपोर्ट अगर आप चेक करोगे तो इसमें भी यही सारी चीज़ें बोली हुई है जो अभी तक मैंने बोली। आप देख सकते हैं पहले 110 का ओल्ड टारगेट उन्होंने दिया था जो अभी उन्होंने 130 का कर दिया, स्टिल 58% डाउन फ्रॉम 310 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो। देन जो मैंने पॉइंट आप लोगों को बताया कि आप देख सकते हैं, देखिए बेस्ट जो भी था ऑलरेडी फैक्टर इनटू यहाँ पे प्राइस में हो चुका है करके। देन उन्होंने जो भी बात यहाँ पे बोली है, देखिए पैसिव फ्लो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो भी
तेज़ी ड्राइव यहाँ पे हो रही है, बट वो ये कह रहे कि फंडामेंटली कोई रीज़न नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है करके। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने, ये मैं पॉइंट आपको जस्ट बता रहा हूँ, लोन ग्रोथ की जो मैंने पॉइंट आप लोगों को बताया वो भी उन्होंने यहाँ पे बता दिया। लोन ग्रोथ अच्छा नज़र आ रहा है, बट प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं है करके। देन आप देख सकते हैं लिवरेज से रिलेटेड, वही लिवरेज इंक्रीज हो रहा है करके, बट इससे क्या हो जाएगा, जो प्रेशर रहेगा मार्जिन्स की अगर हम लोग बात करें वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यही पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो बोल के रखे हुए हैं। सो इसी चीज़ के चलते इरेडा में हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये वन ऑफ द मेजर रीजन हम लोग को फिलहाल तो बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि काफ़ी सारे लोग ये भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछेगी, सर इसमें फिर अपवर्ड कब आएगा मूवमेंट, मतलब वापस कमबैक कब आ सकता है करके। ठीक है, कमबैक मतलब क्या, देखिए आप शेयर बाजार को समझिए, मार्केट को रीज़न चाहिए। कोई अच्छी खबर आती है तो स्टॉक भागता है भाई। ठीक है, अभी यही एक वन ऑफ द बुरी खबर बाजार में यहाँ पे दे दी फिलिप कैपिटल के चलते। ठीक है, अभी जिन्होंने उनके रिपोर्ट को माना होगा, कोई बड़ा प्लेयर होगा, क्या पता उन्होंने ही तो माल बेचा होगा, तो इसी चीज़ के चलते शायद से गिरावट हुई होगी। ठीक है, तो बाजार को रीज़न चाहिए कोई ना कोई। सो अगर हम लोग रीज़न की बात करें, अभी आने वाले अपकमिंग इवेंट की अगर मैं बात करूँ, कोई तो खबर चाहिए, कोई तो अच्छी वाली, तो इस चीज़ के चलते क्या पता उसको सपोर्ट मिले। या फिर सबसे बड़ा इवेंट की बात करें तो बजट है ही, आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि बजट से रिलेटेड भी एक अनुमान लगाया गया है सेक्शन 54 ईसी की अगर हम लोग बात करें, तो इस चीज़ के चलते इरेडा एंड हुडको जैसे स्टॉक फोकस में रहेंगे। तो इन पॉइंट को आप लोग क्या कर सकते हो, फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इरेडा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। जाते आते वापस रिमाइंडर देना चाहूँगा, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं था भाई। बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, भाई आपकी मर्जी। ठीक है, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर रहेंगे आप उसके साथ डिस्कस करके जो सही एडिशन लगता है आप यहाँ पे ले सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।